हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? प्रणाम भाई, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? तो फिर से मैं आज जख्मी सवालों के साथ मेरी बातों को सीरियसली ना लें। जब मैं रात को कई बैच पढ़ा लेता हूं तो ना मेरे दिमाग का एक हिस्सा जो है, वाम हिस्सा जो है, वाम मार्ग से वो काम करना बंद कर देता है, तो मैं कुछ भी बोलता हूं। ठीक है भाई। देखो, ये आप हो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी हालत है आपकी, ठीक है ना? बाल भी ऐसे ही हैं। अगर बाल ऐसे हैं तो ठीक है, वरना ज्यादातर बाल उड़ चुके हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन लड़कों की। सरकारी नौकरी एक ऐसा दरिया है कि लौंडा ऋतिक रोशन जैसा उसमें घुसता है ना, बिल्कुल मस्त एकदम। और जब तक मेरे दोस्त सरकारी नौकरी उसकी लगती है, तब तक उसकी हालत नवाजुद्दीन जैसी हो जाती है, या रजनीकांत जैसी हो जाती है, जैसे उनके पूरे बाल वाल हट गए ना, वैसी ही। पर मैं चाहूंगा कि ऐसी स्टेज आने आ जाने से पहले ही आपकी नौकरी लग जाए, ठीक है ना? भाई, इतनी देर भी मत कर देना कि सपने बस सपने रह जाए और उम्र निकल जाए। तो आपको नौकरी लेनी है, लेकिन एक टाइम लिमिट के अंदर लेनी है। और उसके क्या है कि आप बेस्ट अप्रोच के, बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें, बेस्ट प्रैक्टिस सेशन से पढ़ें, मतलब मेरे साथ। ठीक है भाई? तो मैं आपको ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा बेस्ट सॉल्यूशन के साथ, आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम के लिए जबरदस्त है। बच्चे कह रहे हैं अनुपम खेर। अरे अनुपम खेर तो बड़े स्मार्ट लगते हैं। चलो, तो करें भैया शुरू हम आज की कहानी। फेंक दूं मैं आपके सामने सवाल? चलो जल्दी से सब लोग सीधे होके तन के बैठ जाओ, है भाई। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। मैं बाकी तो नहीं कर सकता, जैसे आशीर्वाद से तो है भाई। और हम बिल्कुल, मैं आपको जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे और इसमें नए सवाल भी होंगे। सवाल नंबर 1 मैं आपके सामने फेंकूं? यस, जवाब दीजिएगा जी स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बोलो। सवाल है, एक क्वालिटल एबीसीडी में एंगल सी और एंगल डी के बाइसेक्टर ई पर मिलते हैं, ठीक है, सी और डी के। यदि एंगल सीईडी 56 डिग्री का है और एंगल ए 63 है, तो आपसे पूछा है एंगल बी। सी और डी के बाइसेक्टर ई पे मिलते हैं, तो जहां पे ये एंगल मिलेंगे, ये जो एंगल होगा बाकी दोनों एंगल का एवरेज होगा। ये जो 56 डिग्री है, बाकी दोनों ए और बी का एवरेज होगा। यानी कि 56 से 7 ज्यादा है 63, तो बी जो होगा वो 56 से 7 कम होगा, यानी कि 49। तो एंगल बी की जो वैल्यू 49 डिग्री आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नहीं समझे ना आप लोग? कंसेप्ट ये है कि अगर मैं आपके सामने क्वालिटल बना देता हूं, कैसा भी क्वालिटल मैं आपके सामने बनाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आड़ा टेढ़ा काला पीला कैसा भी आप चतुर्भुज बना लीजिए, ए बी सी डी ये बन गया। अगर स्टूडेंट मैं एंगल सी और एंगल डी का बाइसेक्टर खींचता हूं, बाइसेक्टर, और मेरे प्यारे भाई वो एक दूसरे को पॉइंट ई पर मिलते हैं, तो ये जो एंगल सी ई डी होगा, ये इन दोनों एंगल का, बाकी ए और बी का मेरे दोस्तों क्या होगा? एवरेज होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी बटे 2। ठीक है ना? दिस इज द कंसेप्ट। तो 56 शुड बी द एवरेज। 56 से 7 ज्यादा है मेरे दोस्तों, तो 7 कम होगा, 40। जबरदस्त सवाल था, इसको मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा आप। आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने। ये बताओ जल्दी से, पर मिलेगी नहीं, चिंता मत करो। वो 10 की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा अपॉन 10 स्क्वायर थीटा माइनस √2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस √2 की वैल्यू क्या होगी? ये बताइए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही जबरदस्त सवाल है। एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स करके हमने क्वेश्चन बनाया है। आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। सचिन यादव जी कह रहे हैं सर संदीप सर से बोलो कि आपका सेशन अपलोड करें, कब करेंगे? सचिन यादव जी, उनकी ना अभी पूरी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस काफी सारी रखी हुई हैं, तो अभी उनको अपलोड कर रहे हैं। कमिटमेंट होती है ना पहले कि भाई साहब पहले आपकी फिर उनकी फिर उनकी। चलो ये बताओ जल्दी से। देखिए मेरे दोस्तों, क्या इसको देख के दिमाग में घंटी बजती है? 10 की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा अपॉन 10 स्क्वायर थीटा माइनस √2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। घंटी बजती है भाई, हमारे दिमाग में तो घंटी बजती है। आपने एलजेब्रा का एक कायदा कानून पढ़ा है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या होता है मेरे दोस्तों? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab इंटू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-√2ab। बोलो है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये तो एलजेब्रा का फेमस कंसेप्ट है। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab। बस यहां यही तो करा गया है। ए की जगह टेन थीटा लिख दिया, बी की जगह कॉट थीटा लिख दिया, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है? 1। तो यहां पे इसलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को 1 लिख दिया। इसका मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab से भाग करेंगे तो भाग करने पर स्टूडेंट आएगा कितना? भाग करने पर प्यारे बच्चों आएगा कितना? जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर, भाग करने पर आएगा यहां पे अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab से भाग देंगे ना, तो ये आएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर अभी टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस √2। बोलो भाग करने पर ये आएगा कि नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों? टेन स्क्वायर थीटा प्लस √2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मजा आएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर मजा आ गया। और ये +2 माइनस √2 है, तो स्टूडेंट ये +2 माइनस √2 हो गया। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये √2 से स्टूडेंट ये √2 कैंसल आउट हो गया, तो क्या बच गया? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बच गया। अंडर रूट लेंगे मेरे प्यारे भाई इसका, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आ गया प्यारे बच्चे। ठीक है ना? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 क्या है? टेन प्लस कॉट का होल स्क्वायर, यानी कि क्या है इसकी वैल्यू? सी ऑप्शन आंसर है। बोलो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा डायरेक्ट होता है 2 कोसेक 2 थीटा। भाई टेन प्लस कॉट क्या होता है? टेन प्लस कॉट होता है 1/sin इंटू कॉस, 1/sin इंटू कॉस, ये होता है ना। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो 2 sin थीटा कॉस थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा, तो 2/sin 2 थीटा मतलब 2 कोसेक 2 थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा डायरेक्ट 2 कोसेक 2 थीटा होता है, याद कर रखिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी करने की कोशिश कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल है बहुत जबरदस्त। ठीक है भाई? बोलो कोई तकलीफ इसमें? हाँ जी, अब दिखाई दे रहा है आपको? आगे चले, अगला सवाल ये बताइएगा जल्दी से। यस, ये आईसीआर टेक्नीशियन 2022 के पेपर का सवाल है, पाइप एंड सिस्टम का, काफी महत्वपूर्ण है, बनाओ जल्दी से। हाँ भाई देखो, ए लीक इन द बॉटम ऑफ टैंक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 9 घंटे। एक टैंक में जो ना एक क्या लगा हुआ है? लीक है, जो उसको 9 घंटे में खाली कर सकता है ना। लीक जो है वो 9 घंटे में खाली कर सकता है। एन इनलेट पाइप फिल्स वाटर एट द रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट। एक इसमें भरने वाला पाइप है जो 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, ये एफिशिएंसी है एक हिसाब से। व्हेन द टैंक इज फुल, जब टैंक पूरा भरा हुआ है तो हम इनलेट पाइप को ओपन करते हैं। ठीक है? ड्यू टू लीक, चूंकि इसमें लीक है तो पूरा टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। ओके, तो आपसे पूछा टैंक की कैपेसिटी, बहुत बढ़िया सवाल। ऐसे सवाल बहुत सारे हैं मेरे प्यारे भाई प्रीवियसर में। आपको यहां पे इनलेट पाइप की एफिशिएंसी दे रखी है, आप उसी पे ध्यान दो। भाई आपके पास में खाली करने वाला पाइप है जो एक टैंक को खाली कर सकता है 9 घंटे में, ठीक है ना, और एक इनलेट और आउटलेट पाइप मिलकर मेरे प्यारे भाई पूरे टैंक को खाली करते हैं 12 घंटे में। एक इनलेट और आउटलेट पाइप मिलकर, तो 9 और 12 का एलसीएम आ गया मेरे दोस्तों 36। तो 36 यूनिट मैंने टैंक की कैपेसिटी मान ली। तो मेरे दोस्तों आउटलेट पाइप कितना खाली करता है? 4, 1 घंटे में। ये पर आवर आएगा ना, सब कुछ आवर में दे रखा है। ये इनलेट और आउटलेट पाइप मिलकर 1 घंटे में कितना खाली करते हैं मेरे प्यारे भाई? 3। बोलो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ढंग से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि आउटलेट पाइप 1 घंटे में 4 यूनिट खाली करता है, जबकि इनलेट और आउटलेट पाइप मिलकर 1 घंटे में 3 यूनिट खाली करते हैं। तो इसका मतलब ये इनलेट पाइप जो 1 घंटे में कितना भरता होगा? 1 यूनिट भरेगा। भाई ये 1 यूनिट भरेगा, ये 4 यूनिट खाली करेगा, तभी तो 3 यूनिट खाली होगा ओवरऑल। 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है इनलेट पाइप। भाई ध्यान सुनिएगा, ये जो हमारा भरने वाला पाइप है ये 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, 1 मिनट में। तो 60 मिनट में कितना भरेगा भाई? 1 घंटे में कितना भरेगा? 60 से गुणा करो, 300 लीटर। यानी कि इनलेट पाइप जो है मेरे दोस्तों पर घंटे 300 लीटर भरता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 लीटर है। आपसे पूछा है टैंक की कैपेसिटी, 36 यूनिट की वैल्यू पूछी है।
तो 36 की वैल्यू भी 300 गुना आ जाएगी मेरे दोस्तों, यानी कि 36 या 108, 10,800 लीटर टैंक की कैपेसिटी होगी। ये आंसर है, कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। बहुत ही जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे भाई ये वाला, समझे कि नहीं? थोड़ा सा डिफरेंट है बस। पॉजिटिव नेगेटिव आपको यहां पे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप दिमाग में रख सकते हो कि आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी नेगेटिव है, यहां भी टोटल वर्क खाली करने का हो रहा है तो नेगेटिव है, तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी फिलिंग है, 1 यूनिट भरेगा पर आवर आएगी एफिशिएंसी ना, टाइम आवर में, तो 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा है तो 60 मिनट में 300 लीटर भरेगा। आगे सभी को समझ में? बोलिए। ठीक है, चलो आगे चलूं मैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आएगा आपके सामने सीएचएसएल 2021 के पेपर का। जवाब दीजिएगा बच्चों, इस वाले का क्या उत्तर है। आसान सवाल भी हैं, अभी मेरी कोशिश ये रहती है कि एक आसान दूं आपको और एक उंगली करने वाला सवाल दूं, तभी तो बैलेंस होगा। जी, निम्नलिखित व्यंजक को सरल करिए। आपको मेरे दोस्तों इसको सरल करके मान निकालना है, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है। अब स्टूडेंट ऐसा तो है नहीं कि आप यहां पे इनकी कैलकुलेशन करने लगो, ये बड़ा सा सवाल है, इसका मतलब मेरे दोस्तों आपको यहां पे फॉर्मूला देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यहां पे लग रहा है। देखो ध्यान से, 62 × 62 × 62 ए क्यूब है ना, -22 × 22 × 22 बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, ये देखो 62 दो बार आ रहा है, 3a² बी प्लस 3ab²। तो फॉर्मूला नहीं दिख रहा आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ए माइनस बी का होल क्यूब है फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब है अभी 62 माइनस 22 40, तो ऊपर 40 का होल क्यूब बन गया कि नहीं बन गया अभी, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, 62 माइनस 22 40 का होल क्यूब बन गया, नीचे 8 × 8 × 8 8 का क्यूब, तो 40/8 5 5 का क्यूब आ गया, यानी कि 125 125 इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन। देखिए हर चीज को मैं लिख के तो नहीं बता सकता, जितना पेपर में आप लिखोगे, जितना आपको लिखना चाहिए मैं आपको केवल उतना ही समझाऊंगा, सब कुछ हवा में। ठीक है विजय रिंपी भारद्वाज, वो हो जाएगा, ठीक है ना, मैं बोल दूंगा टीम से। आगे चलो, समझ में आ गया ना, आसान सवाल था ये तो। आगे चलें, यस, अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे जी। ये बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ऑफ सर्कल, वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट। जी जवाब दीजिएगा, मैं आपको समय दूंगा करने के लिए। जी ये बताइएगा, एसी एंड बीसी आर टू कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। एसी बीसी एक सर्कल की दो कॉर्ड है, जैसे आपके सामने सर्कल है, ठीक है भाई, एसी बीसी क्या है, इसकी दो कॉर्ड हैं। लाइन बीए को जब आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे भाई, तो पॉइंट पी तक, तो ये सीपी को जब ज्वाइन करते हैं तो सर्कल को टी पे काटता है। अगर एसी और बीसी बराबर है, सी टी 5 है बीसी 8 है, तो आपको पीटी की लंबाई बतानी है। करो स्टूडेंट, आपको ना लाइन बीए को आगे बढ़ाना है, बीए को, तो मेरे दोस्तों मैं इस तरीके से ले लेता हूं, बीए को आगे बढ़ाना है ना, कि ये आपका पॉइंट बी हो गया है भाई, और ये आपका ए हो गया, बढ़ाने में आसानी रहेगी। अब ए सी बी सी दो कॉर्ड बोली है बराबर, तो इस प्रकार से हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ना, ए सी बी सी दो कॉर्ड हो जाएंगी, ये पॉइंट आपका सी हो गया, तो जो ए सी की लंबाई है वही जो है आपका बी सी की लंबाई है। इसका मतलब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यहां पे बीए को आगे बढ़ाया जाता है पॉइंट पी तक, ये बढ़ा दिया हमने, और जब हम सीपी को मिलाते हैं मेरे प्यारे भाई, सी से पी को मिलाते हैं, तो ये सर्कल को यहां पे काट रहा है पॉइंट टी पर काट रहा है मेरे दोस्तों। सवाल में ये बोला गया है कि सीटी की जो लंबाई है, सीटी की लंबाई है 5, बीसी की जो लंबाई है वो है 8, तो आपसे पूछा है पीटी की लंबाई आपको बतानी है, करिए जल्दी से। पीटी की लंबाई मतलब आपको ये लेंथ सेगमेंट बताना है केवल, हाँ जी करो मेरे दोस्तों।
आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये सवाल इस टाइप के आप पहले भी कई फिगर देख चुके हो, सिमिलरिटी से सॉल्व होगा। बस आपको यहां पे दो ट्राइंगल सिमिलर पकड़ने हैं, और कोई कोई थ्योरम कायदा कानून तो यहां पे दिख नहीं रहा आपको। है भाई, ये पीटी मेरे दोस्तों आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। तो अगर प्यारे स्टूडेंट आप यहां से बी से टी को मिला लोगे तो भाई अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, सेम आर्क में बने एंगल। अभी इस आर्क बीसी को देखो, ये एंगल बीटीसी थीटा तो एंगल बीएसी भी थीटा, तो दो एंगल बराबर आ गए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं और एक एंगल कॉमन है तो इसका मतलब वो सिमिलर होंगे मेरे दोस्तों। आपको यहां पे इक्वल एंगल तो दिखाई दे रहे हैं भाई, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। ये वाला जो एंगल है ये आपका दो ट्राइंगल में कॉमन दिख रहा है मेरे प्यार, भी कॉमन दिखा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों तीसरा एंगल बचा जी, ये वाला जो एंगल है ये तीसरा एंगल बचा। और यहां पे तीसरा एंगल कौन सा है? ये। यानी कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन सा ट्राइंगल? एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल बीसीपी, बड़ा वाला ट्राइंगल बीसीपी, और छोटा वाला ट्राइंगल बीसीटी सिमिलर हैं। देखो ना, ये थीटा दोनों में आ रहा है कॉमन, थीटा तो दोनों में, ये रहा थीटा, यहां ये रहा थीटा बड़े वाले में, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। जब दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, मतलब सिमिलरिटी सवाल सॉल्व, कोई परेशानी नहीं। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी नहीं है, आपको ये निकालना है पीटी। पीटी कहां पे आएगा? ये लाइन। बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने क्या है? बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने पीसी है। आप बोलोगे जी सर छोटे वाले ट्राइंगल में क्या है? थीटा के सामने 8 है, थीटा के सामने 8 इक्वल टू है भाई। आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, बड़े वाले ट्राइंगल में इस काले एंगल के सामने कितना है? इस काले एंगल के सामने है 5, ठीक है भाई। छोटे वाले ट्राइंगल में मेरे दोस्तों, नहीं भी तो बड़ा वाला थोड़ा है, बड़ा वाला तो ये है। बड़े वाले ट्राइंगल में इस काले एंगल के सामने कितनी है? 8, और छोटे वाले ट्राइंगल में इस काले एंगल के सामने कितना है? 5। ये आ गया। यहां से पीसी की वैल्यू आ गई भाई 64/5, 64/5 का मतलब 12.8, तो पीसी 12.8 सेंटीमीटर आ गया मेरे दोस्तों। तो पीसी की लंबाई यहां से आ गई 12.8 सेंटीमीटर। आपसे पीटी पूछा है तो पीटी कितना आ जाएगा? 12.8 में से 5 माइनस कर देंगे तो 7.8 सेंटीमीटर आपके पीटी की वैल्यू बचेगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल बहुत शानदार है, इस टाइप के सवाल दो बनते हैं। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में सेम क्वेश्चन राइट एंगल, उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में भी बनता है। तो यहां पे ऐसा कोई भी सवाल आपको जीवन में दिखाई दे तो आप हमेशा सिमिलरिटी से बनाओगे, ठीक है ना। हमने कुछ नहीं किया, यहां पे ट्राइंगल बी सी टी को मैंने क्या कर दिया है? सिमिलर कर दिया है मेरे दोस्तों। किसके? ट्राइंगल पी और ये आपका सी और बी के, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा क्योंकि ये किसी भी साइड में नहीं आ रहा, किसी भी ट्राइंगल में ये पूरा निकलेगा, ठीक है। आगे चलेंगे, दिस इज द कंसेप्ट। अगला सवाल, यस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रेशियो का। देखिए रेशियो के और परसेंटेज के सवाल सबसे आसान होते हैं पेपर में। अब जैसे ये सवाल देखो एमटीएस 2020 के पेपर में आया था एज इट इज, लेकिन बड़ा प्यारा और आसान सिंपल सा सवाल है। मतलब ये वो सवाल है जो बच्चों को परेशान करते हैं हल्के हल्के। जैसे बोला है कि एक्स और वाई दो नंबर है अपोजिट साइन के। अपोजिट साइन का क्या मतलब है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक्स और वाई दो संख्याएं हैं विपरीत साइन की, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर है 16:81। तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा? तो अल्टीमेटली रेशियो देके आपसे रेशियो ही तो पूछा है। बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देंगे, यहां से एक्स रेशियो वाई कितना निकाल लेंगे, वो यहां से जब अंडर रूट लेंगे एक्स रेशियो वाई आ जाएगा 3/4। लेकिन आप स्टूडेंट यही तो भूल गए यहां पे कि अपोजिट साइन बोला। अपोजिट साइन का मतलब एक पॉजिटिव लेना एक नेगेटिव, आप कुछ भी ले सकते हो भाई। 16 का ये 4 और 81 का 9, तो एक आपको पॉजिटिव लेना एक नेगेटिव लेना, तो एक्स से वाई का रेशियो ये आ जाएगा। रेशियो देकर आपसे रेशियो पूछा या वैल्यू रख दो है भी। ये माइनस का 12 है भी, और ये 9 चौक 36, और नीचे मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? माइनस का 8 और 3 नाम 27। तो ऊपर आ गया 36 माइनस 12 24, और नीचे माइनस का 35। तो 24/-35 सी ऑप्शन आ गया आंसर। बोलो है कि नहीं आसान सा सवाल? अभी भी इसमें बच्चों ने गलती कर दी कि 24/35 नहीं, माइनस में आएगा ये।
अपोजिट साइन बोला है तो आपको कोई भी वैल्यू एक पॉजिटिव लेनी है, एक नेगेटिव लेनी है। आप ऐसा भी कर सकते हो 4 को पॉजिटिव ले लो, 9 को नेगेटिव ले लो, आंसर तब भी सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। हाँ जी, अरे समझ में आया कि नहीं? कर लोगे एमटीएस वाला सवाल तो ये तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बताइएगा जल्दी से, ये क्वेश्चन आया है आपका सिलेक्शन पोस्ट 10 के पेपर में। यस, जवाब दीजिएगा, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है आपका टाइम एंड वर्क का। आसान सवाल पे बड़े खुश रहते हैं बालक हैं। ये देखिएगा, ए कैन कंप्लीट ए टास्क इन 18 दिन। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, और बी जो है सेम टास्क को, सेम उसी काम को बी 32 दिन में करता है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया। बट बी वर्क्स ओनली फॉर 8 दिन, लेकिन बी ने केवल 8 दिन ही काम किया। देर आफ्टर द वर्क इज कंप्लीटेड बाई ए, बाद में जो पूरा काम ए ने किया है ना, शुरुआत दोनों ने करी है फिर ए ने किया। यदि उन्हें 8800 रुपए मिले हैं काम पूरा होने पर, तो आपसे पूछा ए का शेयर कितना होगा जी। जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, ए का शेयर निकालना है। फेलिस्टियस रीडर कह रहे हर किसी को सफाई मत दो, आप इंसान हो, वॉशिंग पाउडर नहीं। फेलिस्टियस रीडर न सफाई देंगे, ना बुराई देंगे, ना भलाई देंगे, कुछ नहीं देंगे, न्यूट्रल रहेंगे। हमको बीजेपी कांग्रेस छोड़ना है जो उंगली करते रहे एक दूसरे को। ये बताओ, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए? सिंपल सा फंडा है टाइम एंड वर्क के सवालों में पैसा बांटने का। जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा, बात खत्म, कंसेप्ट ओवर। जो आदमी जितना काम करेगा उसको इतना पैसा। ए पूरा काम 18 दिन में कर सकता है, जबकि बी 32 दिन में कर सकता है। बी ने 8 दिन काम किया फिर भाग गया छोड़ के, उसके बाद कुछ आता पता नहीं। अगर बी पूरा काम 32 दिन में करता है तो बी 8 दिन में कितना काम करेगा? 1/4, यानी कि बी ने 1/4 काम किया है। 1/4 काम बी ने किया है, तो बाकी का 3/4 काम किसने किया है? बाकी का 3/4 काम किसने किया है? ए ने। अभी अगर 25% काम बी ने करा तो बाकी का 75% काम किसने करा? ए ने। तो ए को पैसा भी 3/4 मिलना चाहिए। 8800 रुपीज का 3/4 यानी कि कितना? अभी 2200 तिया 6600 रुपए आपको ए को देना चाहिए। ये आंसर है, बात खत्म। सवाल का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बोलो यस और नो। ठीक है भाई, आसान सी बात थी मेरे दोस्तों ये तो। चलिए आगे चलेंगे, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत मीठा सा सवाल है, मजा आ रहा है ना? है भाई? सर जी आप ऐप की क्लासेस में बोलते हो कचरा बुद्धि कचरा बुद्धि, सर यहां पर भी ऐसे ही बोलिए सर प्लीज, गुरुजी प्लीज। प्रिपरेशन विद अभिषेक कह रहे हैं, जोर जोर से बोल के सबको स्कीमें मत बताओ तुम, ठीक है ना? हमारी बात खोपचे में ही रहने दो, सबके सामने मत लाओ, है भाई? इस दिन पापा बेल्ट से मारते हैं या डंडा से मारते हैं, तुम पड़ोसी को जाके थोड़ा ना बताते हैं कि आज बेल्ट से मारे थे, लाल कर दिए हैं, छुपा के रखते हो ना अपने मन में, वैसे ही मेरा असली रूप देख लेंगे तो डर जाएंगे ये बताओ जल्दी से। मजा आ रहा है कि नहीं तुमको? बस ये बताइए, मजा आना चाहिए, क्योंकि सारा मजा मैं ही लूट रहा हूं। क्योंकि पढ़ाने में जितना मजा शायद उतना दुनिया के किसी काम में नहीं है। तो मैं तो पूर्ण ब्लिस में हूं, संपूर्ण आनंद को प्राप्त कर चुका हूं जी। ये बताओ, द कॉस्ट ऑफ ए सोफा सेट इज 225% मोर देन द कॉस्ट ऑफ ए टेबल। सोफा सेट की जो कॉस्ट है वो एक टेबल की कॉस्ट से 225% ज्यादा है। 225% की फ्रैक्शन वैल्यू भाई 25% 1/4, 225% कितना आएगा? 25 निम्मा 225, 9/4। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे दोस्तों एक टेबल आपकी 4 रुपए की है तो एक सोफा जो है वो 13 रुपए का है। यही मतलब है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर ये मतलब है। कॉस्ट ऑफ सोफा सेट इज डिक्रीज बाई 34%। सोफा सेट का जो प्राइस है वो 34% घट जाता है, 34%। एंड दैट ऑफ टेबल इज इंक्रीज बाई 25%, जबकि टेबल का जो प्राइस है वो 25% बढ़ जाता है, ठीक है? देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ 2 सोफा सेट एंड 3 टेबल? तो 2 सोफा सेट
और 3 टेबल के प्राइस में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा इनिशियल कॉस्ट के कंपैरिजन में। तो 2 सोफा सेट, भाई एक सोफा सेट 13 रुपए का है, 2 सोफा सेट इतने के होंगे, एक टेबल 4 रुपए की, तो 3 टेबल इतने रुपए की होंगी, तो आप रेशियो ले लिया करो बेस वैल्यू का। अभी 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, तो रेशियो कितना आएगा 13:6। अभी ये रेशियो कितना आएगा, सिंप्लीफाई करने पर 13:6 आ गया, है ना। तो जो भी आपकी बेस वैल्यू है आप उसका रेशियो ले लिया करो, 13:6 आ गया। अब आपसे पूछा ओवरऑल कितने परसेंटेज का चेंज आएगा, तो मेरे दोस्तों क्या वेटेड एवरेज सबसे बेस्ट है यहाँ पे। अभी 13 गुणा 34 कितना हो गया, 390 और 52, 442 हो गया मेरे दोस्तों। अभी और 25 छिक्का 150, ये 25 छिक्का 150 हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। और टोटल कितना हो गया मेरे दोस्तों, 13 और 6 19, तो बटे आ गया 19। तो माइनस का 442 प्लस 150 कितना आ जाएगा, पहले 142 हटा लो 300, फिर 8 और हटा लो मेरे दोस्तों 292, तो माइनस का 292 बटे 19% बाई वेटेड एवरेज आ गया मेरे दोस्तों, ठीक है ना। 19 का मतलब टोटल इनिशियल वैल्यू कितने, 13 6 19, 19 से भाग देंगे, तो यानी कि आपका जो प्राइस है वो इतना माइनस आ रहा है तो डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि इंक्रीज वाले ऑप्शन जो है ना बी और सी ए नहीं हो सकते, या तो ए होगा या डी। अब 19 से मेरे दोस्तों 19 से कम 19 और 10, 19 पंजे 95 जाएगा, यानी कि 18 तो पहाड़ा जाएगा ही नहीं, तो यही आंसर होना चाहिए, 15 बार जाएगा लगभग, ठीक है भाई। कोई परेशानी इसमें, ठीक है। डाटा जब बड़ा इजी है तो हमको डेविएशन की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट वेटेड एवरेज से हम उड़ा देते हैं सवालों को, कोई तकलीफ बहुत ही। अगर फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीज है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन होगा, ठीक है भाई। चलो आगे चलूं मैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल लेंगे हम आपके सामने, ये बताइएगा मेरे दोस्तों, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का जवाब दीजिएगा। ऐसा सवाल 2017 के मेंस में भी आया था। सुमित कुमार कह रहे हैं सर आपकी कितनी गर्लफ्रेंड हैं। यार तुमको शर्म नहीं आती एक शादीशुदा आदमी से ऐसी अभद्र भाषा में बात करते हुए, तुमको मेरा बसा हुआ घर अच्छा नहीं लगता है। इधर देखो सवाल पे फोकस करो वरना तोड़ दूंगा तुम्हें। द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज सच दैट कॉस थीटा इज 12/13। तो मेरे दोस्तों ऐसे समझिएगा कि एक टावर है ग्राउंड पे जिसका जो एलिवेशन एंगल है वो थीटा है। भाई जैसे आपका एक टावर खड़ा है, सुनिएगा मेरे दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। जैसे आपका एक टावर है ना, यहां पे कोई बंदा खड़ा है, उससे जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है कि कॉस थीटा 12/13। मतलब क्या हुआ इस बात का, कॉस का मतलब होता है 12/13। अगर आपका बेस 12 है तो हाइपोटीनस 13 है, तो यानी कि ये कितने होगी, टावर की हाइट 5 होगी कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर ये 5 आएगा। चलो, व्हेन द पॉइंट इज मूव्ड 288 मीटर टुवर्ड्स द टावर, जब हम टावर की तरफ 288 मीटर चलते हैं, टावर है, हम टावर की तरफ 288 मीटर चलते हैं, सपोज हम 288 मीटर चल के यहां पे आ गए, तो मेरे दोस्तों एंगल ऑफ एलिवेशन 5 हो जाता है। अब यहां से हम टावर को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब हो गया 5। इस प्रकार से हो गया मेरे दोस्तों कि साइन 5 बराबर 3/5। अब साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनस, यानी कि मेरे दोस्तों अगर ये 3 है तो हाइपोटीनस आपका 5 है, तो यानी कि बेस कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 4। ये बेस आपका 4 हो जाएगा यहां से यहां तक। कोई प्रॉब्लम, ये 2 रेशियो बन गया बेसिकली, ये 2 अलग अलग रेशियो बन गया, ठीक है ना। तो मेरे प्यार में टावर की हाइट तो सेम है, टावर तो सेम ही है, तो दोनों ही रेशियो में टावर की हाइट को आप सेम करो। भाई यहां कह रहा है 5, यहां कह रहा है 3, ये गलत बात है। 5 और 3 को सेम करो 15, यहां 5 को मेरे दोस्तों 15 बनाने के लिए 3 से गुणा होगी, तो यहां भी 3 से गुणा हो जाएगी 36। आप बोलोगे जी सर, और ये 15 बनाने के लिए 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुणा होगी मेरे दोस्तों 5 से, तो मेरे प्यारे भाई यहां भी 5 से गुणा होगी, तो आप कहोगे सर 20। यही हो गया कि नहीं हो गया मेरे दोस्तों। 15-20 का रेशियो निकालो 3 4 है, 15-36 का रेशियो निकालो मेरे दोस्तों तो 5 12 है।
मतलब ये लेंथ अगर टोटल 36 है तो ये 20 है, तो ये कितना बचा? 16 यूनिट। तो सवाल में 16 की वैल्यू 288 मीटर है। कितने गुना? 16 कम 16 अभी 12 16 128, 18 टाइम्स है, 18 गुना। तो टावर की हाइट पूछा है, टावर की हाइट है 15 यूनिट, तो 15 यूनिट की वैल्यू आएगी 15 गुणा 18 मीटर, यानी कि मेरे दोस्तों 270, 180 प्लस 90, 270 मीटर यहां पे टावर की हाइट आने वाली है। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बहुत ही आसान सवाल है मेरे दोस्तों, केवल यहां पे आपको दो रेशियो को मर्ज करना है, दो अलग अलग रेशियो में टावर की हाइट को सेम कर लीजिए, बस बात समाप्त। डिफरेंस आपको दे ही रखा है। हाँ जी, कर लोगे ना ये वाला सवाल? जी, आगे चलेंगे स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल आपके सामने है, ये बताइएगा, ये जो मीठा सा सवाल आपके सामने है, ये मेंस 2021 के पेपर में आया था बच्चों। जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा। कोई मंजिल नहीं जचती सफर है भाई, अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, करूं मैं कुछ दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर मुझे तेरे बिना एसीजीएल अब कुछ अच्छा नहीं लगता। जयसुरा वाले हरिंदर मजा नहीं आया भाई, दोबारा से। एमडी साहिल कह रहे सर शुक्ला मेरा पैसा नहीं दे रहा है, आप बोल दीजिए उसे मेरा पैसा दे दे प्लीज। अरे शुक्ला भाई साहिल भाई का पैसा दे दो, वरना तुमसे काखा बुलवाया जाएगा गुड्डू भैया के द्वारा, फिर वो ऑप्शन नहीं देंगे आपको। जानते हैं फिर क्या करते हैं? है भाई, फिर वो वायलेंस करेंगे, वायलेंस। ठीक, ये बताइए, मैं इस 2021 का सवाल है एकदम जबरदस्त। बोला है यदि क्यूब रूट एन जो कि 6 और 7 के बीच में स्थित है, जहां एन एक इंटीजर है, तो आप बताओ एन के कितने मान हो सकते हैं। सवाल में जब ये बोल दिया कि ये जो आपका क्यूब रूट ऑफ एन है मेरे प्यारे भाई, वो 6 और 7 के बीच में स्थित है, तो एन के कितने मान हैं? यानी कि मेरे दोस्तों 6 और 7 के बीच में, 6 से बड़ा 7 से छोटा है। अब 6 को आप लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ 216, और 7 को आप लिख सकते हो मेरे दोस्तों क्यूब रूट ऑफ 343। यानी कि मेरे दोस्तों एन की जो वैल्यू है अभी, एन की जो वैल्यू है वो 216 और 216 और 343 के बीच में आनी चाहिए। एन जो है 216 से बड़ा होगा, 343 से छोटा होगा, तो एन का जो मान है 216 से 343 के बीच में आनी चाहिए। तो कितनी वैल्यू होंगी भाई? तो भाई कितनी वैल्यू होंगी 216 और 343 के बीच? 343 में से 216 घटाओ, 127 है भाई। 127 वैल्यू होंगी क्या? नहीं, एक वैल्यू कम होगी मेरे दोस्तों, 126 वैल्यू होंगी। ए ऑप्शन आंसर है। कैसे? जैसे भी मैं आपके सामने लिखता हूं, 5 6 7 8 9 10, मैं आपसे लिख देता हूं 5 से 9। मेरा सवाल है बताओ 5 और 9 के बीच कितनी संख्याएं? तो आप 9 में से 5 घटाइएगा 4। क्या 4 संख्याएं 9 और 5 के बीच में? नहीं, उससे एक कम है, 3 संख्याएं हैं 9 और 5 के बीच, तो एक आपको माइनस करना होता है, 126 संख्याएं आएंगी। जब भी कोई बड़ी चीज आप गैस ना कर पा रहे हो ना, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके कर लिया करो, मैं भी ऐसे ही करता हूं, ठीक है ना। सुमित कुमार कह रहे हैं सर जी आप मुझे गोद ले लो और सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। सुमित कुमार मैं बिल्कुल करूंगा, जो मेरे ऊपर 200 करोड़ का कर्जा है वो भी आप ही चुकाना, फिर कर्जा भी तो तुम ही चुकाओगे। समझ में आया यहां तक? किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? समस्या है तो अब मैं पूछने वाला हूं नहीं तुमसे। ये बताइएगा अगला सवाल, अगले सवाल मैं आपकी तरफ फेंक के मारूंगा। सीएचएसएल 2021 का वन ऑफ द क्यूटेस्ट क्वेश्चन है, और भी काफी सारे सवाल आए थे मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा क्या आंसर है इसका। हाँ जी। पेलिस्टिस रीडर कह रहे हैं पलट दूंगा सारी दुनिया में, ए खुदा बस रजाई में से निकलने की ताकत दे दे। पेलिस्टिस रीडर, लेकिन अभी तो रजाई पलंग के अंदर से निकली नहीं है, अभी से रजाई ओढ़ के सोने लगे क्या?
जी बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है। सवाल की देखिए लैंग्वेज आपको थोड़ी सी बड़ी लग सकती है, लेकिन इससे आप ये मन में मत बिठाइएगा कि ये कठिन सवाल है ना। ये सब प्रीवियस ईयर सवाल है और ऐसे बल्क में सवाल पेपर में आ रखे हैं, ठीक है ना। वो जो फिक्स पैटर्न के जो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, जो हर किताब में हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको करवाने का कोई फायदा नहीं, वो तो आप कर ही लोगे। मेरा फायदा क्या है कि मैं आपको वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कराऊं जिनमें आप फंसोगे, जिनसे आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है ना। चलेगा। अंडर ए सेल ऑफर, ठीक है ना, दिवाली की सेल है। एक सेल ऑफर के दौरान सुरेश को ऑफर किया गया 20% डिस्काउंट ऑन द पार्ट ऑफ मार्क प्राइस दैट वाज पेड इन कैश। भाई अगर आप कैश में पेमेंट करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, बट वॉज चार्ज 0.5%, बट 0.5% चार्ज लगेगा, यानी कि एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ऑन दी मार्क प्राइस पेड थ्रू ए क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करोगे तो 0.5% आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। सुरेश ने मार्क प्राइस का 40% कैश में पे किया और बाकी क्रेडिट कार्ड से पे किया। व्हाट परसेंट ऑफ द मार्क प्राइस वॉज हिज टोटल फाइनल पेमेंट। तो मार्क प्राइस का कितना परसेंट मेरे दोस्तों फाइनल पेमेंट किया गया है ये बताइएगा। चलिए मार्क प्राइस का कितना पेमेंट पे किया गया, तो डाटा काफी आसान है, 100 मान के कर सकते हैं। जैसे में मार्क प्राइस 100 रुपए है, 100 मैंने मान लिया, तो 100 रुपए का 40%, 40 रुपए का मेरे दोस्तों क्या हो, आप कैश में पे कर रहे हो, तो इस पे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। 40 पे 20% डिस्काउंट मिल जाएगा तो आप पे कितना करोगे, 80%, 32, इस पे 32 आपको पे करना होगा। बाकी का 60 आपने क्रेडिट कार्ड से पे किया है, तो क्रेडिट कार्ड पे आपका 0.5% का शुल्क लगेगा। तो 60 का 0.5% कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर 0.3। 60 पे 0.3 आपका मेरे दोस्तों चार्ज लगेगा, यानी कि आपको इस पे 60.3 पे करना होगा। बोलो, तो यानी कि टोटल 100 रुपए एमआरपी था, तो आपको कितना पे करना होगा, 32 प्लस 60, 92.3 पे करना होगा मेरे दोस्तों। बात समझ में आई। 100 रुपए का 92.3 पे करना होगा, तो मार्क प्राइस का 92.3% आप पे करोगे। समझ में आया कि नहीं। डी ऑप्शन है। बोलो, अगर आपसे सवाल में स्टूडेंट ये पूछ लिया जाता कि आपको मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट मिल गया, तो आपने 92.3% पे कर दिया, तो बाकी का जो वो तो आपका डिस्काउंट ही है ना स्टूडेंट। डायरेक्ट डिस्काउंट भी निकाल सकते थे मेरे दोस्तों कि भाई 8 डिस्काउंट यहां पे है और यहां पे 0.3 की आपको वो पड़ गई, तो यानी कि 7.7% का आपको अल्टीमेटली डिस्काउंट मिलेगा मार्क प्राइस पे। तो बहुत ही जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे भाई। ठीक, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताइएगा, ये सवाल है सीजीएल 2021 के प्री का। बनाओ, कितना कठिन लग रहा है। हाँ, इतना सिंपल ही है भाई, सिंपल ही कराते, कठिन सवालों से जो है डर लग जाता है बच्चों को। ये बताओ जल्दी, आज तो बड़े जल्दी जल्दी हो रहे हैं। ए बी सी डिवाइड एन अमाउंट ऑफ 10,500 अमोंगस देम सेल्फ इन द रेशियो 5-7-9 रेस्पेक्टिवली। एबीसी ने 10,500 रुपए बांटे आपस में 5-7-9 के रेशियो में। इफ ईच वन गेट्स 500 मोर, अगर हर एक व्यक्ति को 500 रुपए ज्यादा मिले, तो आपसे पूछा है एबीसी के शेयर का रेशियो क्या होगा। करो। देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, आपसे रेशियो पूछा है ना, तो रेशियो में कैलकुलेशन करो। वो क्या करेंगे, पहले एबीसी का शेयर निकालेंगे, फिर उसमें 500 रुपए जोड़ेंगे, फिर दोबारा रेशियो निकालेंगे। इतना समय नहीं है। अगर भाई 10,500 रुपए बांटे गए एबीसी के बीच, किस रेशियो में, 5, 7, 12, 9, 21, 21 यूनिट बांटा गया है, तो 21 यूनिट की वैल्यू 10,500 रुपए के बराबर है। तो दोनों तरफ 21 से काट लो, तो यानी कि एक की वैल्यू 500 रुपए है, यानी कि 500 रुपए का मतलब है 1 यूनिट। यानी कि अगर हर एक को 500 रुपए अगर आप दोगे मेरे प्यार भी बढ़ाओगे, तो सबका 1-1 यूनिट बढ़ जाएगा मेरे दोस्तों। यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6-8-10, 6-8-10 हो जाएगा रेशियो, यानी कि 3-4-5। तो नया रेशियो 3-4-5 होगा। बोलो, ये क्या समझ में आया कि नहीं। 1-1 यूनिट आप बढ़ा दीजिए मेरे दोस्तों। तो 3-4-5 इसका आंसर है। काफी बेसिक सवाल है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना आपको, केवल रेशियो में खेलना है। हाँ जी, ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन। अच्छा,
सर नीतीश वर्नावल इंस्पेक्टर बन गया, अहमदाबाद में पोस्टेड, हियरिंग हैंडीकैप्ड हूं सर, आपकी लिप्स मोशन से पढ़ता था। अरे वाह नीतीश वर्नावाल, सैल्यूट है भाई तुमको, सैल्यूट है भाई। हियरिंग हैंडीकैप्ड कब से हो भाई? बचपन से हैं कि कैसे हुआ? आप जैसे मैं ये लिप्स चला रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? मैं तो लिखता भी कम हूं, तो आपको समझ में आ जाती थी हमारी बात। जी, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, इस वाले सवाल का क्या आंसर है? बढ़िया सवाल है। सवाल यह है, यदि बेलन की रेडियस 25% बढ़ जाती है तो उसकी हाइट को कितने परसेंट कम करना चाहिए जिससे कि बेलन का जो वॉल्यूम है वो केवल 32% ही बढ़े? बहुत बेहतरीन। रेडियस 25% बढ़ जाती है बेलन की, तो हाइट को कितना परसेंट मेरे दोस्तों घटाना चाहिए जिससे कि वॉल्यूम केवल 32% बढ़े? आप जानते हैं मेरे दोस्तों, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई तो अपने आप पे कांस्टेंट है, आपको ना हाइट में चेंज निकालना है, तो यानी कि रेडियस स्क्वायर आ जाएगा बटे में, वॉल्यूम को रेडियस स्क्वायर के रेशियो से भाग देंगे तो हाइट का रेशियो आ जाएगा। यही है ना कंसेप्ट? है भाई, रेडियस 25% बढ़ जाती है, वॉल्यूम 32%, मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों? 32% की फ्रैक्शन वैल्यू है मेरे प्यारे भाई 8/25, यानी कि वॉल्यूम अगर 25 था तो 25 से बढ़ के स्टूडेंट कितना होगा? 33 हो गया। ठीक है ना, 32% आपका वॉल्यूम बढ़ गया, 8/25। रेडियस बढ़ गई 25%, 25% मतलब 1/4, तो रेडियस 4 से बढ़ के 5 हो गई। तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में बढ़ा है? 16/25। रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में बढ़ा है? 4 स्क्वायर/5 स्क्वायर, 16/25। तो हाइट किस रेशियो में चेंज होगी प्यारे भाई? हाइट किस अनुपात में चेंज हुई होगी? जवाब दो। तो वॉल्यूम के रेशियो को रेडियस स्क्वायर के रेशियो से भाग देंगे ना, तो भाग देने का मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हैं, तो 25 × 25 625 रेशियो, 16 × 33 का मतलब मेरे दोस्तों 480 और 48 528, यानी कि मेरे दोस्तों आपकी जो हाइट है वो 625 से घट के 528 रह गई है। यही है कि नहीं? बोलो। तो यानी कि आपकी हाइट को कितना घटा है? अगर हाइट 625 से घट के 528 रह गई, 525 घटती होती तो 100, ये 28 है, यानी कि 97 रिड्यूस हो गई, 97 घट गई ओवर 625, ये आएगा आंसर। और परसेंटेज में इंटू 100%, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भाई, अगर 625 का 16% के आसपास है ना, 16% निकालेंगे तो 96 100 आएगा। 625 का 16% 100, यानी कि आंसर 16% से तो कम है। भाई ये भी नहीं होगा मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब आपके पास दो रास्ते, या तो आप यहां पे डिजिटल सम लगा लो मेरे प्यारे भाई, ठीक है, या फिर आप यहां पे कैलकुलेशन कर लो, वो इच्छा आपकी है, जो भी आपको पसंद है वैसे हो जाएगा। ठीक है ना? 25 × 4 = 100 और 25 पंजे मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 16 तो आएगा ही आएगा मेरे दोस्तों। कितना कम आएगा? 12, 12/25 का मतलब 0.48, तो 16 से 0.48 कम आएगा, यानी कि 15.52%। ये आंसर है, सी ऑप्शन। डिजिटल सम भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं? ये 97 चौका है, यानी कि 400 से 12 कम है। 400/25 तो 16 होता है, 12 कम है, 12/25 कम है, 12/25 का मतलब 48/100, यानी कि 0.48 है ना, तो 16 से 0.48 कम है, 15.52। यहां आप यूनिट डिजिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल था मेरे दोस्तों ये, आपने यह सवाल एक्सपेंडिचर प्राइस पे देखा होगा, ये मेंसुरेशन में है जी। अगला सवाल बनाएंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा सवाल है, एमटीएस 2020 के पेपर का। जी जवाब दीजिए, क्या आंसर है? जी, सवाल की लैंग्वेज काफी बड़ी लग रही है, लेकिन है बहुत आसान सवाल।
ए मैन ऑर्डर 10 फिजिक्स बुक एंड सम केमिस्ट्री बुक। एक आदमी ने 10 तो फिजिक्स की बुक मंगाई, फिजिक्स वाले डिमांड में आजकल, और कुछ केमिस्ट्री की बुक मंगाई। ठीक है भाई, केमिस्ट्री बुक का जो प्राइस है फिजिक्स बुक का दुगना है, यानी कि अगर फिजिक्स की बुक 1 रुपए की है तो केमिस्ट्री की जो बुक है वो 2 रुपए की है। ठीक है भाई। वाइल प्रिपेयरिंग द बिल, कितनी टफ है यार इंग्लिश, बिल बनाते समय क्लर्क ने इंटरचेंज कर दिया फिजिक्स और केमिस्ट्री के बुक को, नंबर ऑफ बुक्स को इंटरचेंज कर दिया। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स की जो संख्या वो आपस में बदल दी गई। विच डिक्रीज द बिल बाई 12.5%, जिससे जो बिल का अमाउंट है ना 12.5% घट गया। तो आपसे पूछा है फिजिक्स बुक और केमिस्ट्री बुक्स की संख्या का रेशियो कितना होगा ओरिजिनल ऑर्डर में। जवाब दो मेरे दोस्त। तो भाई आपको फिजिक्स की तो किताब पता ही है 10, कि आपकी फिजिक्स की 10 किताब हैं, ये नहीं पता केमिस्ट्री की कितनी है। तो मैंने मान ली कि केमिस्ट्री की x किताब है भाई, यही है। तो भैया फिजिक्स की एक किताब है 1 रुपए की, 10 किताब 10 रुपए की, केमिस्ट्री की एक किताब 2 रुपए की, तो x किताब 2x रुपए की। तो बिल ये बनना चाहिए, ये आपका ओरिजिनल बिल है। बट हुआ क्या, हुआ ये कि इंटरचेंज कर दिया, फिजिक्स की तो x किताब कर दी और केमिस्ट्री की 10 कर दी। तो फिजिक्स की एक किताब x रुपए की है और केमिस्ट्री की 10 किताब हो जाएंगी मेरे दोस्तों 20 रुपए की। ये हो जाएगा ना, इंटरचेंज हो गया। यानी कि ओरिजिनल बिल बनना चाहिए था ये ऊपर वाला, बन गया नीचे वाला। 12.5% बिल कम बना 1/8, यानी कि बिल ओरिजिनल 8 रुपए का था तो बिल 7 रुपए का बन गया। ये रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, यहां से रेशियो आ गया कि नहीं आ गया। एक लाइन में आप रेशियो बना सकते हो, ओरिजिनल बिल इतने का था तो बन गया ये। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से 70 और 20 अट्ठे 160, 90 आएगा डिफरेंस। 90 बराबर अभी 7 दूनी 14x और ये 8x, 6x आ जाएगा। तो 6x बराबर 90, यानी कि x की वैल्यू 15 आ गई। तो केमिस्ट्री की जो किताबें हैं मेरे दोस्तों 15 हैं, डिमांड तो केमिस्ट्री की ज्यादा है। आपसे पूछा फिजिक्स और केमिस्ट्री की संख्या का रेशियो, तो फिजिक्स की किताब 10 है, केमिस्ट्री की किताब 15 है, रेशियो कितना आएगा 2:3, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। काफी प्यारा सवाल था मेरे दोस्तों ये, बोलो मजा आया कि नहीं आया, यस और नो, अरे कर रहे हो। हाँ जी जवाब दीजिए, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने नेक्स्ट सिलेक्शन पोस्ट 9 का, बहुत ही बेहतरीन सवाल। ये जो सवाल है ये एज इट इज मेंस 2020 के पेपर का भी है। करो, 2 एग्जाम का सवाल है, बनाओ। ,12.5% 1/8 होता है बेटा, फिक्स है। 25% 1/4, 25 का आधा 12.5 है ना, 1/8। जी जवाब देंगे मेरे प्यारे भाई, कौन करेगा। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी में ए बी 20 है, बीसी 7 है, एसी 15 है। साइड बीसी को आगे बढ़ाते हैं डी तक, इस प्रकार कि ट्राइंगल डीएबी और ट्राइंगल डीसीए सिमिलर हैं। ठीक है, दो दो एग्जाम में आया है सवाल ये। तो आपसे पूछा है सीडी की लंबाई कितनी होगी, ये आपके सामने ऑप्शन है। चलो तो मैं चित्र इसके हिसाब से बनाऊंगा ना, बीसी को आगे बढ़ाना है तो बीसी को नीचे लेंगे। बीसी 7 बोला है, ए बी 20, इसका मतलब इस प्रकार से होगा ये हो गया दोस्तों। अभी ए बी सी समझे, सवाल में साफ साफ बोला कि ए बी की जो लंबाई है 20 है, बीसी की जो लंबाई है 7 है, एसी की जो लंबाई है वो 15 है। बीसी को आगे बढ़ाया जाता है पॉइंट डी तक, इस प्रकार से कि ट्राइंगल डी ए बी, यानी कि डी से ए को मिलाना है, मिला देंगे। अभी ये जो बड़का ट्राइंगल है डी ए बी, ये सिमिलर है ट्राइंगल डी सी ए के। सिमिलर का मतलब मेरे दोस्तों ये वाला वर्टेक्स डी तो दोनों में कॉमन है, डी ए बी, यानी कि ये एंगल थीटा है, किसके सिमिलर है डी सी ए के, तो ये वाला एंगल भी थीटा है।
ठीक है भाई, जब दो एंगल बराबर है तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, यानी कि इसका तीसरा एंगल ये बचा, इसका तीसरा एंगल मेरे प्यारे भाई ये बचा। तो यहां पे ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। आपको इस सीडी की लंबाई बतानी है, करो मेरे दोस्तों, कुछ नहीं करना, केवल सिमिलरिटी लगानी। जिस बच्चे ने सिमिलरिटी लगा दी वो कर लेगा। तो छुटका मुटका ट्रायंगल सिमिलर है। सुनो, अब छोटे ट्रायंगल में मेरे दोस्तों, छोटे ट्रायंगल में आप देखो मेरे प्यारे भाई, जो वैल्यू पता है ना पहले उस पर काम कर लेते। छोटे ट्रायंगल में इस रेड के सामने 15 है, रेड के सामने 15। बड़े ट्रायंगल में इसी रेड एंगल के सामने 20 है, 20 बराबर। छोटे ट्रायंगल में मेरे दोस्तों थीटा के सामने एडी है, थीटा के सामने एडी। बड़का ट्रायंगल में मेरे दोस्तों थीटा के सामने बीडी है। बड़े ट्रायंगल में यहां से दो वेरिएबल हो रहे हैं इक्वल टू। छोटे ट्रायंगल में ब्लू एंगल के सामने सीडी है, ब्लू एंगल के सामने सीडी है छोटे ट्रायंगल में, ठीक है भाई। और बड़े ट्रायंगल में मेरे दोस्तों ब्लू एंगल के सामने एडी है, एडी। ये आ गया मेरे प्यारे भी, आप बोलोगे जी सर यहां से। तो 15/20 का मतलब 5 × 15, 5 × 20, 3/4 आ गया मेरे प्यारे भाई यहां से। तो रेशियो बन गया ये एडी से बीडी का और सीडी से एडी का रेशियो बन गया मेरे दोस्तों एक हिसाब से ये। चलो अब ये रेशियो आपको करना है भाई, या तो आप इसको एक्सपांड के कर लो या सीधा रेशियो में बढ़ा लो। बताओ कैसे बताऊं, क्योंकि ये बीडी का जो मतलब है, बीडी का जो मतलब है 7 + सीडी है ना, तो रेशियो से भी हो जाएगा मेरे दोस्तों और उससे भी। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आपको ध्यान से सुनेगा। एडी से बीडी का रेशियो 3, 4 है, मतलब एडी अगर 3 है, सुनना, एडी अगर आपका 3 है मेरे प्यारे भाई, तो सवाल के अकॉर्डिंग बीडी 4 है, ये रेशियो है। एडी से बीडी का रेशियो 3, 4 है, ठीक है ना। उसके बाद ये हो गया, एडी अगर 3 है तो आपका बीडी 4 है, 4। आगे क्या बोला है सवाल में, आगे सवाल में बोला है सीडी से एडी का रेशियो 3, 4, मतलब एडी अगर 4 है तो सीडी 3 है। भाई यहां तो एडी 3 है, यहां कह रहा है एडी 4 है, तो 3 और 4 को सेम बनाते हैं 12। 12 बनाने के लिए 4 से गुणा होगी, 4 × 3 = 12, और मेरे दोस्तों 4 × 4 = 16, ये हो जाएगा 12, 16। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ढंग से समझिएगा। अभी अगर मैं एडी को 12 बना लेता हूं 3 गुना, तो सीडी भी 3 गुना करना होगा 9, यानी कि सीडी भी 9 करना होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर एडी को 12 करूंगा यहाँ 3 गुना, तो यहां भी सीडी को 3 गुना करना होगा 9। तो भाई अगर ये 16 है, ये 9 है, तो कितना बचा ये 7। 7 की वैल्यू सवाल में 7 दे रखी है, बात समाप्त। तो 9 की वैल्यू 9 आ गई, 9 सेंटीमीटर आंसर है। 9 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस दोनों रेशियो को मर्ज करना है। दोनों जगह आपको एडी कॉमन मिल रहा था ना दोनों रेशियो में, तो एडी को इक्वल कर दो, बात समाप्त, है ना। चलो एक और क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, लास्ट एमटीएस 2020 के पेपर का। ये स्क्रीन पे सही से दिखाई नहीं दे रहा है, सवाल तो बहुत आसान है, ठीक है भाई। इसको आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, कर लोगे ना। पीआई के सवाल जो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं अब, ठीक चलेगा मेरे दोस्तों। आज हम इतना ही छोड़ेंगे, बाकी फिर किसी दिन करेंगे। बाय।